नमस्कार दोस्तों, यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत है। यूपी काम स्टडी में कॉमर्स विभाग में आपको 11th क्लास का जनरल पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है, जो एस.एम. शुक्ला राइटर के बेस पर पुस्तक में पढ़ाई जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बारे में आप सबको समझाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है, श्री राम प्रकाश महातो की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों की रोजाना मंचा प्रविष्टियाँ कीजिए। जनरल एंट्री करनी है हमें। किसके बुक में? श्री राम प्रकाश के। 2015 में दिया गया है, जुलाई 1 को। सुबोध झा ने 10% व्यापारिक छूट पर माल क्रय किया। माल को क्रय किया जा रहा है 10% व्यापारिक छूट। हम इसमें व्यापारिक छूट का एंट्री नहीं करते हैं, सिर्फ जो पैसा होता है अमाउंट, उसमें हम क्या करते हैं, डिस्काउंट निकाल कर, ट्रेड डिस्काउंट निकाल कर पैसा घटा कर दिखाते हैं। देखते हैं हमारा एंट्री क्या हो जाएगी। तो पहली एंट्री हमारी हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुबोध झा। सुबोध झा जो है वो क्या कर रहा है, माल क्रय कर रहा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुबोध झा, नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड परचेज्ड। पैसा दिया गया है 12,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट पर है। निकालेंगे कितना आएगा, 120। 120 12,000 में से घटा देंगे, 10,000 आएगा कितना। हाँ ठीक है, इसमें आएगा कि अगर इसका 10% निकालेंगे 1200 आएगा। 12,000 में से 1200 घटा देंगे, 10,800 आएगा। ठीक, अब अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है, 2 जुलाई विनय पांडे को 10% व्यापारिक छूट पर माल विक्रय किया। माल बेचा जा रहा है किसे? विनय पांडे को। विनय पांडे पाने वाला है, विनय पांडे अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यस लगाकर हम बताए हैं, किसी व्यक्ति का नाम रहेगा तो वहाँ पर यस लगाकर तो लिखेंगे विनय पांडे, यस लगेगा। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर गुड्स सोल्ड। पैसा कितना है, 20,000 है। 20,000 पर 10% निकालोगे 2,000 आएगा। 2,000 हम 20,000 में से माइनस करके 18,000 डेबिट और क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगला कह रहा है, सुबोध झा को माल वापस किया। सुबोध झा को माल वापस किया जा रहा है, कोई बात नहीं। सुबोध झा पाने वाला है, पाने वाले को डेबिट किया जाता है। सुबोध झा डेबिट हो जाएगा। टू परचेज रिटर्न, नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स रिटर्न। पैसा हमें दिखाना है, पैसा हमारा कितना है, पैसा हमारा कितना है 2,000। हम इससे क्या करेंगे, 2,000 जाकर सुबोध झा वाले में हमें 2,000 रुपये दिखाना है सुबोध झा में। ठीक है, लेकिन हम उसमें से क्या करेंगे, जो हमारा डिस्काउंट है, जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है, हम उसको क्या करेंगे, घटा कर दिखाएंगे। कितना है, यहाँ पर 200 का छूट मिला था, यहाँ पर कितने का मिला था, 2,000 का छूट मिला था। तो उसको हम करके वहाँ पर पैसा दिखाएंगे। सुबोध झा वाले में कितने का माल वापस आया, तो 1,800 का माल वापस आएगा। ठीक है, कितने सौ का माल वापस आएगा, 1,800 का। ठीक, उसी प्रकार अगला हम करते हैं। अगला क्या कहता है, फिर 3 जुलाई को कहता है, विनय पांडे ने माल वापस किया 4,000 का। विनय पांडे है, माल वापस कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू विनय पांडे अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे फॉर गुड्स रिटर्न बाय विनय पांडे। अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट 4,000 रुपये दिया गया है इस पर। तो विनय पांडे का है, 10% व्यापारिक छूट है, तो 10% निकाल कर हम घटा देंगे, इसमें 3,600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो 3,600 रुपये हम देखो डेबिट और क्रेडिट में इसमें डाल देंगे। अब देखते हैं 4 जुलाई को क्या कहता है। 4 जुलाई को क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 जुलाई को कह रहा है कि सुबोध झा ने 5% नगद छूट पर अंतिम भुगतान किया। सुबोध झा क्या कर रहा है, भुगतान कर रहा है सुबोध झा। ठीक है, डेबिट हो जाएगा। सुबोध झा डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे फॉर फाइनल पेमेंट मेड ऑफ 5% डिस्काउंट पर। पैसा कैसे निकालेंगे, देखते हैं। पैसा हमारा उसमें कितना है, तो विनय पांडे का पैसा हम देखते हैं कितना है। तो कह रहा है विनय पांडे 5% नगद छूट पर, तो हमें उस पर नगद छूट पर निकालना पड़ेगा। और विनय पांडे का है रुपया कितना, क्योंकि विनय पांडे ने भुगतान किया, तो विनय पांडे का पैसा हम इसमें दिखाएंगे। और विनय पांडे का पैसा कितना है, 14,400। कितना है,
400, ये कहाँ आया 14,400, इसका पैसा कहाँ से देखा जाएगा, ठीक है। तो हमें विनय पांडे का जो पैसा देखना है वो पैसा हम आप सबको बताते हैं। तो हम दिखाते हैं विनय पांडे वाले में पैसा, ठीक है। तो विनय पांडे का पैसा कितना था, 20,000 रुपये अमाउंट टोटल दिखाया गया था यहाँ पर, ठीक। 20,000 पर 10% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था, तो 2,000, 18,000 आया। 18,000 का कह रहा है 3,600 रुपये का माल वापस हुआ था, 3,600 रुपये यहाँ दिखाए थे। तो 18,000 3,600 घटाओगे कितना बचेगा, 14,400। 14,400 हम विनय पांडे में दिखाएंगे, और 14,400 को विनय पांडे में दिखाने के बाद 5% का हम क्या लगाएंगे, डिस्काउंट लगाएंगे। तो 720 आएगा, 720 डिस्काउंट में डालेंगे टू कैश अकाउंट, 13,680 डालेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 7 जुलाई वाला। 7 जुलाई में कह रहा है बिट्टू ट्रेडर्स को 10,000 रुपये मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट, 5% नगद छूट पर माल बेचा। बिट्टू ट्रेडर्स वाला माल बेचा जा रहा है 20% और 10% ऐसे बेचा जा रहा है। तो इसको हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि बिट्टू लाल वाला कैसे होगा, ठीक है। तो 10,000 रुपये माल पर 20% का 5%, 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती है, इस प्रकार माल बेचा गया। तो बिट्टू ट्रेडर्स को माल बेचा गया, बिट्टू ट्रेडर्स पाने वाला है, ठीक है। तो बिट्टू ट्रेडर्स पर जाएंगे, बिट्टू ट्रेडर्स की एंट्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, माल सेल्स होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा कितना है, 8,000। 8,000 कहाँ से आया, इसका तो अमाउंट वहाँ पर 10,000 दिखाया जा रहा है, लेकिन 10,000 पर हम 20% व्यापारिक छूट घटाएंगे, 2,000 आएगा। 2,000 उसमें से घटाकर 8,000, 8,000 रुपये हम किस में डाल देंगे, सेल्स में। इस पर डिस्काउंट है 5%, तो 400 आएगा, 400 रुपये हम डिस्काउंट में दिखाएंगे। जो भी पैसा घटाने पर बचेगा 7,600, 7,600 हम कैश में दिखाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 10 जुलाई को क्या कहता है। 10 जुलाई को कह रहा है कि बिट्टू ट्रेडर्स को 15% व्यापारिक छूट पर और 2.5% नगद छूट पर 4,000 रुपये का माल बेचा, जिस पर 60% राशि तुरंत भुगतान हो गया। तो इसकी एंट्री हम चलते हैं, माल भुगतान किया गया, ठीक है, 10 जुलाई को। तो 10 जुलाई को होगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बिट्टू ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसमें हमें पैसा दिखाना है, पैसा है कितना इसका, तो पैसा इसका है, दिखाते हैं पैसा कैसे दिखाते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो बिट्टू ट्रेडर्स में हमें पैसा दिखाना है, पैसा हमारा कितना है, 4,000। 4,000 हम रुपए लिखेंगे, ठीक है। इस पर सबसे पहले व्यापारिक छूट जो है, व्यापारिक छूट 15% हम इसका निकाल कर घटा देंगे। व्यापारिक परसेंट इसका निकालेंगे, कितना आएगा, 600 आएगा, ठीक है। 600 जब इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,400 रुपये। कितना आ जाएगा, 3,400 रुपये। इस जो 3,400 रुपये हमारा आया है, इस 3,400 रुपये पर हमें निकालना है, तो हम 3,400 रुपये का 60% निकालेंगे, क्योंकि हम तुरंत कर रहे हैं, ठीक। तो इस पर 60% निकालेंगे। ये 3,400 रुपये जो हम लाए हैं, ये 3,400 हमारा पैसा कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा, इसको हम सेल्स में डालेंगे। अब इसका 60% निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। 00 से 00 कट जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 बचा, 6 त्रिक 18 2 20, ठीक है। तो ये कितना आया, 240। 240 रुपये तो हमारा आया, लेकिन इस 240 रुपये पर कह रहा है कि 2.5% नगद छूट, इसका 2.5% निकालते हैं। तो 2.5% निकालेंगे, तो हम 2.5% निकालने से अच्छा 5/200 लिख सकते हैं, 2.5% ही है। इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कटा, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 4 एक्के 4। ये 51 रुपये जो आया, ये हमारा किस में जाएगा, डिस्काउंट में। किस में जाएगा, डिस्काउंट में। ये पैसा हमारा डिस्काउंट में जाएगा। और जो ये 2,040 रुपये आया है, 2,040 रुपये में से हम 51 रुपये घटा देंगे, जो पैसा हमारा आएगा 1,989 रुपये, ठीक है। तो 1,989 रुपये ये कैश में जाएगा, और सब पैसे जोड़कर तब दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम पैसे दिखाते हैं। चलते हैं, बता रहे हैं कैसे पैसा। तो हम इस पर पैसा निकाले, 4,000 पर कितना, 60%, तो हमारा कितना आया, 3,400 रुपये। 3,400 रुपये हम कहाँ दिखाए, सेल्स में। आज चलते हैं, इस 34 पर हम नगद छूट देते हैं, उसको निकाल कर घटा लेंगे। उस पर हम क्या देते हैं, देखो उस पर क्या छूट था, 60% छूट था, उसको हम घटाए। उस पर घटाने के बाद जो भी निकाले ब्याज हमारा 2.5% 51 रुपये आया, 51 यहाँ दिखाए, ठीक।
जो हम 60% घटाए थे उसमें से इसमें से घटाकर जो भी आएगा पैसा यहाँ दिखा देंगे। अब देखते हैं टोटल अमाउंट हमारा 3400 है और यहाँ पर जोड़ने पर आ रहा है 2040। तो यहाँ बचा कितना, जो भी पैसा बचेगा हम यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक, इसी प्रकार इसमें अमाउंट दिखाया जाता है। आगे हम चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं जुलाई 12 को। जुलाई 12 को क्या कहता है, राम निवास गुप्ता ने 16,000 रुपये सूची मूल्य का 10% व्यापारिक छूट तथा 2.5% नगद छूट का क्रय किया। कुल माल का 80% भुगतान किया। सेम हमारा है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें क्या होता है हमारा एंट्री, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक, इसमें हमारा एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज किया जा रहा है। वहाँ क्या किया गया था, सेल किया गया था। ठीक, 12 जुलाई को परचेज किया गया। परचेज अकाउंट डेबिट, पैसा 16 था, उस पर निकाल कर सेम पैसा दिखाएंगे। पैसा आप सब दिखा लेना। ठीक है, सेम प्रोसेस से। तो परचेज में 14,400 दिखाया जाएगा। टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, टू राम निवास। ठीक, राम निवास। अब इसमें पैसा सबसे पहले परचेज में 14,400 तो डाल दिया जाएगा। उसके बाद क्या डिस्काउंट निकाल लिया जाएगा। डिस्काउंट निकालने के बाद जो भी पैसा रहेगा सेम दिखा दिया जाएगा। ठीक, अगले एंट्री चलते हैं, पढ़ते हैं अगले एंट्री हमारी क्या कहती है उसके बारे में। अगला एंट्री हमारा कहा गया था कि संतोष वर्मा को 30,000 रुपये सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट पर बेचा और राशि 50% नगद मिला। सेम है, उसका पैसा कैलकुलेशन हम सेम करेंगे। 21 जुलाई को हमारा कह रहा है सेल्स किया गया। सेम एंट्री सेल्स वाला। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू संतोष, पैसा डाल देंगे सबसे पहले 24,000। ठीक है, घटाने के बाद तो इस प्रकार पैसा हम उसका कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या सीख मिला कि हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में हम फिर बताते हैं। जो भी अमाउंट दिया रहेगा उस पर सबसे पहले ट्रेड जो रहेगा, ट्रेड पर्सन का पैसा निकाल कर उसको घटा देंगे। उस पर जो 60% 80% जो कहता है कि इस पर छूट प्राप्त हुआ, वो छूट घटाकर तब हम पैसा निकालेंगे, तब दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन 6 जो RS अग्रवाल के बेस पर था। ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए। टोटल पैसे जोड़ लेंगे, 1,07,400 रुपये डेबिट क्रेडिट दोनों में आएगा। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप सब हमारे चैनल को देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स का क्लास चल रहा है। ठीक है, अदर कंपटीशन का भी क्लास चलता है। ठीक है, तो आप सब हमारे चैनल को देखते रहिए। नमस्कार।